चैप्टर 19 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 19.26 में सबसे पहले पढ़ेंगे स्पेशल इंटीग्रल्स। देखो ये स्पेशल इंटीग्रल्स हमारे पास इस फॉर्म में होगा ई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ना, अगर इस फॉर्म में इंटीग्रल हो ई रेज टू पर एक्स और ब्रैकेट में दिया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका आंसर हमेशा आएगा ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर आपको कहीं भी इस फॉर्म में इंटीग्रल दिखे उसका आंसर लिखना है आपने ई एक्स एफ ऑफ एक्स। इसका प्रूफ बताता हूँ और इसके प्रूफ से आपको क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो एफ ऑफ एफ डैश एक्स है ना, अगर आप एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन करो, एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स हो गया एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको सबसे पहले इसका प्रूफ कराऊंगा। ये देखो मैंने इसकी LHS ले ली, अब मैं इसको प्रूफ करूंगा RHS के इक्वल। ठीक है, तो RHS याद रखना, RHS आएगी ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देखो पहला स्टेप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे करो, इसको इससे करो। ठीक है, और दोनों की ना इंटीग्रेशन अगले स्टेप में अलग अलग कर लेते हैं। ये मैं दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग दे रहा हूं। ये देखो मैंने दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी एक पे ना, दोनों में से किसी एक में बाय पार्ट्स लगाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस पे बाय पार्ट्स लगाना है? याद रखना हमेशा एफ ऑफ एक्स वाले पे बाय पार्ट्स लगेगा और एफ डैश एक्स वाले पे हमने बाय पार्ट्स नहीं लगाना। ठीक है, तो हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो आइलेट में, अब आइलेट में एक्सपोनेंट हमेशा लास्ट में आता है ना, तो हम एफ ऑफ एक्स को ले लेंगे u और इसको ले लेंगे v। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे uv वाला जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ uv क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो u है हमारा, u क्या हमारा f ऑफ x, तो u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, v है हमारा ex dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन करनी है हमने u की, u है हमारा f ऑफ x, फिर इंटीग्रेशन करनी है v की, v है हमारा ex और होल dx। फिर उसके बाद ये वाला लिख दो यहाँ पे साइड पे, ये हो जाएगा ex f डैश x dx। अब ex की इंटीग्रेशन क्या होती है, ex f ऑफ x की डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताई, f ऑफ x की डिफरेंशिएशन f डैश x और ex की इंटीग्रेशन ex और ये बचेगा dx प्लस, और ये सेम लिख दो ex f डैश x dx। तो ex सबसे पहले लिख दो, फिर f ऑफ x लिखो, फिर उसके बाद ex पहले लिख रहा हूँ f डैश x dx ex f डैश x dx। अब देखो ये दोनों सेम है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो मेरा आंसर आ गया। LHS मैंने क्या बताई थी, क्या आएगी, ex f ऑफ x प्लस c। ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो देखो मैंने ये LHS ली थी और इसको मैंने RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब आपको कहीं भी दिखे ये चीज़ ex f ऑफ x प्लस f डैश x, उसकी जगह आपको डायरेक्टली लिखना है ex f ऑफ x। अब हम एक्सरसाइज 19.26 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19.26 का दिया इंटीग्रल ई रेज टू पर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हमने देखना है, देखो मैं यहाँ पे ना सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ।
ये जो मैंने अभी करवाया ना, ई एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमने देखना है एफ ऑफ एक्स कौन सा है और एफ डैश एक्स कौन सा है। याद रखना एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन करो तो एफ डैश एक्स आता है। तो एफ ऑफ एक्स हो गया कि जिसकी डिफरेंशिएशन करो वो एफ डैश एक्स। अब हमने देखना है इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स कौन सा है और एफ डैश एक्स कौन सा है। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन करो, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन एक्स होगी, यही होगी ना। तो इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स ई एक्स एफ ऑफ एक्स क्या, कॉस एक्स। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, ई एक्स कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ई एक्स इंटू 1/x² माइनस 2/x³ dx इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें से कौन सा एफ ऑफ एक्स है और कौन सा एफ डैश एक्स है। आप ना 1/x² की डिफरेंशिएशन करो। इसकी डिफरेंशिएशन कैसी होगी, इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा -2x-3। तो इसको नीचे ले आओ x-3 को, ये देखो है ना हमारे पास। तो जिसकी डिफरेंशिएशन करो वो होता है एफ ऑफ एक्स और जिसकी डिफरेंशिएशन करके मिले वो होता है एफ डैश एक्स। तो क्या फॉर्मूला लिखा मैंने, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ई एक्स एफ ऑफ एक्स देखो क्या हमारा यहाँ पे 1/x² प्लस सी। तो आंसर आ जाएगा ई एक्स अपॉन x² प्लस सी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंटीग्रल ई रेज टू पर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सबसे पहले ना हम इसको उस वाली फॉर्म में बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में। सबसे पहले क्या करो, 1 को लिखो, 1 के नीचे लिखो 1 प्लस कॉस एक्स, फिर साइन एक्स के नीचे लिखो 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, पहला स्टेप ये करो। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो ये फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दो, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, फिर 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब ये हो जाएगा इंटीग्रल ई एक्स 1/2। अब देखो 1 कॉस एक्स क्या होता है, 1 कॉस एक्स होता है सेक एक्स। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये मैंने x लिखा है। ठीक है, प्लस ये 2 कैंसल, ये और ये कैंसल। अब यहां पे बचा साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टैन एक्स। तो ये हो जाएगा टैन एक्स बाई 2 dx। अब देखो ये बन गया ना। अब हमने देखना है इसमें से एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स कौन सा है। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब सबसे पहले इसमें से ढूंढो कि एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स कौन सा है। अब कुछ समझदार बच्चे पता क्या सोचते हैं कि ये पहले एफ ऑफ एक्स पहला एफ ऑफ एक्स ही होगा और दूसरा एफ डैश एक्स होगा। ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले टैन एक्स बाई 2 की डिफरेंशिएशन करो। टैन एक्स बाई 2 की डिफरेंशिएशन होती है, टैन एक्स की होती है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर एक्स बाई 2 की 1/2। तो देखो ये आई ना। तो जिसकी डिफरेंशिएशन करो वो होता है एफ ऑफ एक्स
और जिसकी डिफरेंशिएशन करके मिले वो होता है एफ डैश एक्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। क्या आता है, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ई एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है, tan x बाई 2। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इंटीग्रल ई रेज टू पर एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब हमने देखना है एफ ऑफ एक्स कौन सा है और एफ डैश एक्स कौन सा है। पहले ना मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो सबसे पहले ढूंढो इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स कौन सा है। कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो जिसकी डिफरेंशिएशन करो वो एफ ऑफ एक्स और जिसकी डिफरेंशिएशन मिले वो एफ डैश एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने क्या आंसर लिखा है इसका, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ई एक्स एफ ऑफ एक्स देखो क्या, कॉट एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटीग्रल ई रेज टू पर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहला स्टेप देखो क्या करेंगे, ये जो 2 है ना इसको बाहर निकालो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो बाकी जो सेम मैंने लिख दिया x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या कर रहा हूं, ई एक्स इसको इसके नीचे रखो x अपॉन एक्स स्क्वायर और इसको इसके नीचे रखो 1 के नीचे एक्स स्क्वायर। ये बनेगा 1/2 ई एक्स, ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। अब हमने देखना है इसमें से, पहले तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें से देखो एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स कौन सा है, 1/x की डिफरेंशिएशन करो। 1/x की डिफरेंशिएशन कैसी होगी, इसको ऊपर ले जाओ, ये आएगा इसकी डिफरेंशिएशन -1 x रेज टू पावर -1 माइनस 1 x रेज टू पावर -2, ये नीचे आ जाएगा -1/x स्क्वायर। तो देखो 1/x की डिफरेंशिएशन आ गई -1/x स्क्वायर। तो जिसको डिफरेंशिएट किया वो एफ ऑफ एक्स और जिसकी डिफरेंशिएशन मिली वो एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या है हमारा, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो 1/2 ई एक्स एफ ऑफ एक्स देखो क्या, एफ ऑफ एक्स है हमारा 1/x। तो आंसर आ जाएगा ई एक्स अपॉन 2x प्लस सी। ये आ गया हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, इंटीग्रल ई रेज टू पावर एक्स सेक एक्स इंटू 1 प्लस tan x डी एक्स। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करो, ये सेक एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करो, सेक एक्स इसको इससे करो, सेक एक्स tan x डी एक्स। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स कौन सा है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो सेक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है और डिफरेंशिएशन, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक एक्स tan x। तो देखो है ना ये, तो जिसको डिफरेंशिएट किया वो हो गया एफ ऑफ एक्स और जिसकी डिफरेंशिएशन मिली वो हो गया एफ डैश एक्स। तो क्या फॉर्मूला है, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स है हमारा सेक एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इंटीग्रल ई रेज टू पावर एक्स tan x माइनस लॉग, ये cos x लिखा है, क्या लिखा है cos x,
इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ cos x, अगर ये नहीं पढ़ने हो रहा। अब देखो, अब हमने देखना है इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स कौन सा है। सबसे पहले ना ये जो माइनस लॉग कॉस एक्स है ना, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं रफ में, ये रफ में लिख रहा हूँ फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस लॉग कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन करो तो देखो क्या आएगा, माइनस माइनस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन लॉग एक्स की, ये लॉग एक्स है ना, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये बनेगा 1/cos x। फिर cos x की करेंगे माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan x। तो देखो मैंने माइनस लॉग कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन की तो मेरे को क्या मिल गया, tan x, जिसको हम करेंगे वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और जिसकी डिफरेंशिएशन मिलेगी करके वो होगा एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये सारा रफ वर्क था। तो आंसर क्या होता है, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ई एक्स एफ ऑफ एक्स देखो क्या, माइनस लॉग कॉस एक्स, तो माइनस मैं पहले लिख रहा हूं लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अब एक स्टेप और करेंगे, देखो क्या, यहाँ पे ये ई एक्स यहाँ लिख रहा हूँ और ये माइनस ना इसके साथ लिख रहा हूँ, इसको 1 इंटू कर रहा हूँ लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, एन लॉग एम। एन लॉग एम क्या होता है, लॉग एम की पावर एन, है ना। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो ये है एन लॉग एम, तो ये एम एन जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा कॉस एक्स की पावर -1 प्लस सी। ये क्या बन गया, एन लॉग एम हो गया, लॉग एम की पावर एन, ये एन था, ये लॉग, ये एम, तो ये एन ऊपर आ गया। ठीक है, अब जैसे 2 के इन्वर्स को 1/2 लिख सकते हैं ना, तो कॉस एक्स के इन्वर्स को 1/cos x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/cos x क्या होता है, 1/cos x होता है sec x, तो ये हो जाएगा log sec x प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इंटीग्रल e रेज टू पावर x sec x प्लस log sec x प्लस tan x dx। अब हमने देखना है इन दोनों में से कौन सा एफ डैश एक्स है। ठीक है, तो पहले हम रफ में चेक करेंगे। पहले तो आप फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे ये सारा रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सा एफ ऑफ एक्स है कौन सा एफ डैश एक्स है। देखो, अगर सेक एक्स की डिफरेंशिएशन करो, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक एक्स टैन एक्स, यही होती है ना। तो सेक एक्स टैन एक्स आया, नहीं आया, तो अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन करके देखते हैं सेक एक्स आता है या नहीं। लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स की डिफरेंशिएशन, देखो ये है लॉग एक्स, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये हो जाएगा 1/sec x प्लस टैन एक्स इंटू सेक एक्स की डिफरेंशिएशन sec x टैन एक्स, फिर tan x की डिफरेंशिएशन sec square x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, sec x प्लस tan x इंटू, इन दोनों में से sec x कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा tan x प्लस sec x, ये और ये कैंसिल, तो क्या रह गया पीछे sec x। इसका मतलब log sec x प्लस tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec x। तो इसका मतलब इसकी हमने डिफरेंशिएशन की ना, जिसकी डिफरेंशिएशन करते हैं वो एफ ऑफ एक्स, और जिसकी डिफरेंशिएशन करके मिले वो एफ डैश एक्स। ये सारा रफ वर्क था। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर लिख देना है। क्या आंसर है, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास,
इंटीग्रल ई रेज टू पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब देखो इन दोनों में से कौन सा एफ ऑफ एक्स है और कौन सा एफ डैश एक्स है। कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो क्या हमारे पास है वो? नहीं है ना। अच्छा, लॉग साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करो। ये सारा मैं अभी रफ में कर रहा हूँ। लॉग साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है, ये है लॉग एक्स। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये होगा 1/sin x इनटू, अब साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास? ये बना कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स। तो देखो मैंने लॉग साइन एक्स की डिफरेंशिएशन की, मेरे को क्या मिला? कॉट एक्स। तो जिसकी डिफरेंशिएशन करे वो एफ ऑफ एक्स और जिसकी डिफरेंशिएशन मिले वो एफ डैश एक्स। ठीक है, तो अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर दो। ई एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है? लॉग साइन एक्स। तो ये आ गया हमारा आंसर। आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये सब नहीं लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इंटीग्रल ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब डी एक्स। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ई एक्स, सबसे पहले ना मैं इन दोनों को ना ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ये मैं दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने सेम ही लिखा, कुछ भी नया नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे। ई एक्स, पहले मैं डिनोमिनेटर वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में भी x प्लस 1 बनाएंगे। तो देखो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ x प्लस 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? -1, तो मेरे को -1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा। अब देखो आप सॉल्व करो, x -2 में से 1 गए -1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे। ई एक्स, इसको इसके नीचे रखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, और इसको इसके नीचे -2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब डी एक्स। ये बनेगा ई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, यहाँ बचेंगे 2, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब डी एक्स। अब हमने देखना है इसमें से एफ ऑफ एक्स कौन सा है और एफ डैश एक्स कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन करो। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है, ये ऊपर जाएगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी -2 एक्स प्लस 1 की पावर -2 -1 -3, और इसको नीचे ले आओ। तो देखो ये मिल गई, मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की और मेरे को ये मिल गया। जिसकी डिफरेंशिएशन करो वो एफ ऑफ एक्स, और ये, और जिसकी डिफरेंशिएशन करके मिले एफ डैश एक्स। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्मूला ई एक्स एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैं ये ना यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इंटीग्रल ई रेज टू पावर एक्स साइन 4x माइनस 4 अपॉन 1 माइनस कॉस 4x dx। अब देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ई एक्स, सबसे पहला स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे रखो, साइन 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 4x माइनस इसको इसके नीचे 4 अपॉन 1 माइनस कॉस 4x dx। ठीक है, अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, साइन
2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए sin 4x का फॉर्मूला। तो आपने क्या करना है, देखो जब यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे xx हो गया, मतलब 2x का हाफ कितना हो गया xx। तो जब 4x है तो कितना हो जाएगा इसका, पहले मैं एंगल बाद में लिख रहा हूँ, अभी मैंने सेम लिखा। देखो 2x का हाफ हो गया x, 4x का हाफ कितना होगा 2x, तो दोनों जगह 2x आ जाएगा, ठीक है, एक ये हो गया। फिर उसके बाद हमें चाहिए 1 माइनस कॉस 4x। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब हमें चाहिए 1 माइनस कॉस 4x, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। अब देखो जब यहाँ पे 2x था, 2x का हाफ x, तो 4x का हाफ 2x, ठीक है। ये फॉर्मूले आप यहाँ अप्लाई कर दो। सबसे पहले साइन 4x का फॉर्मूला 2 साइन 2x कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 4x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 4, 1 माइनस कॉस 4x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर 2x dx। ये बनेगा इंटीग्रल ex, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, cos 2x अपॉन साइन 2x, ये और ये कैंसिल, 2 अपॉन साइन स्क्वायर 2x dx, ठीक है। अब cos x अपॉन साइन x होता है cot x, ठीक है, और 1 बाय साइन x होता है cosec x। तो ये दोनों फॉर्मूले आप यहां अप्लाई कर दो। ये मैंने 2x था, ठीक है, ये 2x है, मैंने गलती से 2x नहीं लिखा। तो cos अपॉन साइन cot, तो ये बनेगा cot 2x माइनस 2, 1 बाय साइन cosec x, तो 1 बाय साइन हो जाएगा cosec स्क्वायर 2x, ठीक है। अब हमने देखना है इसमें से कौन f ऑफ x है और कौन f डैश x है। तो देखो cot x इसकी डिफरेंशिएशन करो, cot 2x की डिफरेंशिएशन होती है cot x की माइनस cosec स्क्वायर x, x है 2x, ठीक है। फिर 2x की करो, 2x की डिफरेंशिएशन 2, तो देखो ये मिल गई। तो जिसकी डिफरेंशिएशन की वो f ऑफ x और जो डिफरेंशिएशन करके मिले वो f डैश x। तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रल e f ऑफ x प्लस f डैश x dx इक्वल टू ex f ऑफ x प्लस c। तो इसका आंसर आ जाएगा ex f ऑफ x प्लस c, f ऑफ x है cot 2x प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इंटीग्रल 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ex। देखो पहला स्टेप क्या करो, ex को साइड पे लिखो और इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अगला स्टेप क्या करेंगे, देखो पहले तो डिनोमिनेटर लिख रहा हूं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो आपके पास डिनोमिनेटर में है ना वही न्यूमिनेटर में बनाओ। यहाँ पे है 1 माइनस एक्स, तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना है 2 माइनस एक्स, तो कितना कम रह गया +1। मेरी बात समझ आई। अब इसको ऐड करोगे तो 2 माइनस एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ये बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको इसके नीचे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। ये और ये कैंसिल कर दो, तो ये रह जाएगा ex 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब हमने देखना है इन दोनों में से कौन सा f ऑफ x और कौन सा f डैश x है। तो आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन, इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा -1। अब करो डिफरेंशिएट, -1
1 माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -2। फिर इसको भी करो, 1 की 0, x की -1, तो ये हो जाएगा +1 और बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर -2। इसको नीचे ले आओ, तो देखो 1/1 माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन ये आ गई, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन ये मिल गई। तो जिसकी डिफरेंशिएशन करो वो f ऑफ x और दूसरा वाला f डैश x। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, ex f ऑफ x प्लस f डैश x इक्वल टू ex f ऑफ x प्लस c। तो ex f ऑफ x क्या है, 1/1 माइनस एक्स प्लस सी। तो आंसर आ जाएगा ex अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इंटीग्रल e रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करो, ex को साइड पे लिखो और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नीचे लिखो। अब देखो यहाँ पे है 1 प्लस एक्स, मैंने क्या बताया, जो डिनोमिनेटर में हो ना वो यहाँ लिख दो, 2 प्लस एक्स है यहाँ लिख दो चुप करके 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब आपको चाहिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, तो इसको 1 प्लस एक्स कैसे बनाए, अगर मैं इसमें से -1 कर दूँ, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, दोनों को अलग अलग कर दो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, और ये 1 के नीचे आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ये हो जाएगा ये और ये कैंसिल, ये बचेगा 1/2 प्लस एक्स माइनस 1/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब हमने देखना है कौन सा f ऑफ x है और कौन सा f डैश x है। तो आप क्या करो, इसकी डिफरेंशिएशन करो, 1/2 प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन ये ऊपर जाएगा। अब करो इसकी डिफरेंशिएशन, ये बनेगा -1 2 प्लस एक्स की पावर -2। इसको आप नीचे ले आओ, ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की और मेरे को ये मिल गया, तो ये हो गया जिसकी डिफरेंशिएशन करो वो f ऑफ x और ये हो गया f डैश x। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ex, क्या फॉर्मूला होता है, ex f ऑफ x प्लस f डैश x इक्वल टू ex f ऑफ x प्लस c। तो f ऑफ x है हमारा 1/2 प्लस एक्स प्लस सी। इसको आप ऐसा लिख दो, ex अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी। ये रफ वर्क था। ठीक है, आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ तक दिखाना है। तो ये आ गया हमारे 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इंटीग्रल √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ई रेज टू पावर -x/2 dx। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है ना, ये फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे होता है e की पावर x, लेकिन यहाँ पे कितना x/2। तो मैं इसको ना सबसे पहले t लूँगा क्योंकि मेरे को इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो ये बन जाएगा e की पावर t, है ना, तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। तो हम लेते हैं t इज इक्वल टू -x/2। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आ जाएगी -2t। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा dx अपॉन dx -2 dt अपॉन dx। ये 1 हो गया और dx को इधर ले आओ। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप इस वाले इंटीग्रल में रिप्लेस करो। सबसे पहले √1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स, एक्स की वैल्यू देखो कितनी है -2t। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू -2t। फिर e रेज टू पावर -x/2 की जगह t लिया हमने, फिर रहेगी dx की वैल्यू, dx की वैल्यू -2 dt। ठीक है, -2 को बाहर निकालो,
सबसे पहले लिख रहा हूँ ई टी, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे, ये साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन 2t अपॉन कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस माइनस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, कॉस 2t dt, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ई टी अंडर रूट, ये जो 1 है ना, 1 की जगह मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। और साइन 2t की जगह लिखूंगा 2 साइन टी कॉस टी, और 1 प्लस कॉस 2t का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज यहां डालो। सबसे पहले 1 की जगह क्या लिखना है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ये होता है ना 1 का फॉर्मूला, ठीक है। फिर साइन 2t की जगह 2 साइन टी कॉस टी, अपॉन 1 प्लस कॉस 2t का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, 2 कॉस स्क्वायर टी, ये 2 काट दो, माइनस ये ई टी था, मैंने गलती से ई एक्स लिख दिया। ये देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टी डी टी, ये और ये काट दो। तो अगला स्टेप क्या करो, ई टी, इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे, देखो कैसे, साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, इसको इसके नीचे कॉस टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी डी टी, ये और एक ये कट जाएगा। अब यहां ध्यान देना, यहां है साइन टी अपॉन कॉस के टी, मैं इसको लिख रहा हूं कॉस टी, कॉस के टी को इंटू कॉस टी, ठीक है। साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन, ठीक है। और ये है 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस होता है सेक टी, प्लस, और ये देखो ये भी 1 बाय कॉस है, ये भी 1 बाय कॉस है ना, 1 बाय कॉस होता है सेक। अगर आपको नहीं पता चला तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टैन एक्स, और 1 बाय कॉस एक्स होता है सेक एक्स, ठीक है। अब इसमें से देखो एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स कौन सा है, सेक टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक एक्स टैन एक्स, तो इसका मतलब इसकी डिफरेंशिएशन की ये हो गया एफ ऑफ एक्स, और इसकी डिफरेंशिएशन मिली ये हो गया एफ डैश एक्स। तो क्या फॉर्मूला होता है, यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स होता है ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो आ जाएगा ई टी एफ ऑफ एक्स क्या, सेक टी, ई टी सेक टी, ई टी सेक टी प्लस सी। अब यहां पे टी की वैल्यू डाल दो, टी हमने क्या लिया था, टी को हमने लिया था माइनस एक्स बाय 2, और मैंने ना ये वाला माइनस छोड़ दिया, ये माइनस मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है। माइनस टी की जगह क्या डालना है, माइनस एक्स बाय 2, और यहां भी सेक माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी। अब एक लास्ट स्टेप और, सेक माइनस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा, ठीक है। तो देखो ये सेक माइनस थीटा ना, तो सेक माइनस थीटा सेक थीटा, तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 सेक एक्स बाय 2 प्लस सी, ये आ गया हमारे 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इंटीग्रल ई रेज टू पावर एक्स
log x प्लस 1/x dx। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ना। log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, तो जिसकी डिफरेंशिएशन करो वो f ऑफ x, और जिसकी डिफरेंशिएशन करके मिल जाए वो f डैश x। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है? ex f ऑफ x प्लस f डैश x dx किसके इक्वल होता है? ex f ऑफ x प्लस c। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ex f ऑफ x, देखो क्या हमारा log x प्लस c। ये आ गया हमारे 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इंटीग्रल e रेज टू पावर x log x प्लस 1/x स्क्वायर dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x। क्या होती है? 1/x। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 1/x स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, 1/x ना ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ध्यान से देखना, ये देखो 1/x को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और 1/x को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपनी मर्जी थोड़ा कुछ भी ऐड कर दो। तो बैलेंस बनाने के लिए मैंने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या करेंगे। log x प्लस 1/x, इसको एक ब्रैकेट में रखो और इसको एक ब्रैकेट में, माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। ठीक है, इधर इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लो दोनों की। ये देखो मैंने दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर ली। ठीक है, अब log x की डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये हो गया हमारा f ऑफ x और ये हो गया हमारा f डैश x। ठीक है, अब इसमें चेक करो माइनस 1/x की डिफरेंशिएशन क्या होती है। पहले रफ में चेक करो, माइनस 1/x की डिफरेंशिएशन, इसको ऊपर ले जाओ। अब इसको डिफरेंशिएट करो, -1 x की पावर -1, ये बनेगा 1 x की पावर -2, इसको नीचे ले आओ 1/x स्क्वायर। तो -1/x की डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर, देखो है। तो ये हो गया, जिसको डिफरेंशिएट करते हैं वो f ऑफ x, और जिसकी डिफरेंशिएशन मिले वो f डैश x। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ex f ऑफ x प्लस f डैश x dx क्या होता है? ex f ऑफ x प्लस c। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला? ex f ऑफ x प्लस c। f ऑफ x देखो क्या हमारा, f ऑफ x हमारा log x प्लस ex f ऑफ x। f ऑफ x इस केस में देखो क्या हमारा, -1/x। अब इन दोनों में ex कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा log x माइनस 1/x प्लस c। ये आ गया हमारे 16 का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, e रेज टू पावर x अपॉन x इंटू x log x का होल स्क्वायर प्लस 2 log x dx। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, ये जो x है ना, इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी। तो जब आप x को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? log x का होल स्क्वायर प्लस इससे करो, ये बनेगा 2 log x अपॉन x dx। ठीक है, अब आप देखो f ऑफ x और f डैश x कौन होगा। log x का होल स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करो, ये है x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो ये होगा 2 log x। फिर log x की डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये हो गया, ये हो जाएगा 2 log x अपॉन x। देखो मिला। तो हमने इसकी डिफरेंशिएशन की ना, तो जिसकी डिफरेंशिएशन करो वो f ऑफ x, और जो डिफरेंशिएट करके मिले वो f डैश x। तो क्या फॉर्मूला होता है? ex f ऑफ x प्लस f डैश x dx किसके बराबर होता है?
ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये देखो बन रहा है ना ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? ई एक्स एफ ऑफ एक्स है हमारा लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया हमारे 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इंटीग्रल ई रेस टू पर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे रखो और इसको इसके नीचे। देखो कैसे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको इसके नीचे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा ई एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम देखेंगे कौन एफ ऑफ एक्स है और कौन एफ डैश एक्स है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो, तो जिसकी डिफरेंशिएशन की वो एफ ऑफ एक्स और जो डिफरेंशिएशन करके मिला एफ डैश एक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, इंटीग्रल ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। उसका फॉर्मूला होता है ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो, ई एक्स एफ ऑफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारे 18 का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इंटीग्रल ई रेस टू पावर 2x माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ना हम ई रेस टू पावर एक्स वाला डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? देखो फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यही होता है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, तो हमें इसको ना x बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको t ले लूँगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, याद रखना x का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, t इज इक्वल टू 2x, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, 2x की डिफरेंशिएशन 2। नेक्स्ट हमें वैल्यू चाहिए dx की, तो 2 को इधर ले आओ और dx को उधर ले जाओ। ठीक है, और यहाँ से ना x की वैल्यू भी निकाल लो, ये भी हमारे काम आएगी। 2 को इधर ले आओ। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप इस वाले इंटीग्रल में रिप्लेस करो। e रेस टू पावर 2x को लिया हमने t माइनस साइन x की वैल्यू देखो क्या है, x को की वैल्यू t/2। ठीक है, प्लस 2 कॉस x की वैल्यू देखो क्या है, t/2 और dx की वैल्यू dt/2। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, et इस 2 से ना इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी, तो इससे करेंगे ये आ जाएगा 1/2 साइन t/2 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये होगा 2/2 कॉस t/2 dt। तो ये बनेगा et माइनस 1/2 साइन t/2 प्लस कॉस t/2 dt। अब देखो एफ ऑफ एक्स कौन सा है और एफ डैश एक्स कौन सा है। कॉस t/2 की ना डिफरेंशिएशन करो, ये मैं रफ में करूँ, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन माइनस और डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा t/2। फिर t/2 की डिफरेंशिएशन करो, t/2 की डिफरेंशिएशन 1/2, तो देखो कॉस t/2 की डिफरेंशिएशन आई माइनस 1/2 साइन t/2। तो जिसकी डिफरेंशिएशन करो वो एफ ऑफ एक्स और जो मिले वो एफ डैश एक्स।
तो मैंने स्टार्टिंग में क्या फॉर्मूला बताया था, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो एफ ऑफ एक्स है हमारा कॉस टी बाई टू प्लस सी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दो। टी कितना था हमारा, टी था हमारा 2x। तो ये आ जाएगा ई 2x कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो ये आंसर आ जाएगा ई 2x, ये और ये कैंसिल, कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारे 19 का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, ई रेज टू पावर एक्स टैन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, टैन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? टैन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स। तो क्या फॉर्मूला होता है, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो एफ ऑफ एक्स क्या हमारा, टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारे 20 का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, इंटीग्रल ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे। देखो कैसे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये और ये काट दो, ई एक्स। अब मेरे को बताओ, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स, ठीक है, और 1 बाय साइन एक्स होता है कोसेक एक्स, ठीक है। तो ये दोनों यूज़ कर लो, कॉस बाय साइन कॉट एक्स और 1 बाय साइन कोसेक एक्स। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसकी डिफरेंशिएशन ये मिल गई, ये हो गया एफ ऑफ एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स। तो क्या फॉर्मूला होता है, ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स है हमारा कॉट एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारे 21 का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, इंटीग्रल टैन लॉग एक्स प्लस सेक स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो ना, तो लॉग एक्स को टी ले लो, ये याद रखना हमेशा, लॉग एक्स को टी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ ना, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1 बाई एक्स। तो है हमारे पास 1 बाई एक्स, तो हम इसको डिफरेंशिएट अभी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब ये ना ध्यान से समझना, अगर आपके पास हो लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू सी, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए इक्वल टू बी की पावर सी। समझ आई मेरी बात? अगर आपके पास क्या हो, लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू सी, तो ए हो जाता है ए इक्वल टू बी की पावर सी, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे देखो, इसकी बेस आपको कुछ भी नहीं दिख रही ना, अगर कुछ भी नहीं लिखे हो ना, इतना अंडरस्टूड होता है कि ये ई होती है, ये याद रखना हमेशा। इसकी बेस क्या होती है, ई, अगर नहीं लिखा हो, ठीक है। अब देखो ये ए बी सी, ए बी सी, तो क्या आएगा, ए है एक्स, फिर बी की पावर सी, बी है हमारा ई और सी है हमारा टी, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी से, ये बनेगा डी एक्स बाई डी टी, ई टी की इंटीग्रेशन ई टी, डी टी को इधर ले आओ, डी एक्स हो जाएगा ई टी डी टी, ठीक है। अब ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में डालो। सबसे पहले क्या दिख रहा है, टैन लॉग एक्स, लॉग एक्स को हमने लिया था टी, फिर सेक स्क्वायर
log x को हमने क्या लिया, log x को हमने लिया t, ठीक है। फिर dx की वैल्यू, dx की वैल्यू देखो क्या, et dt, ठीक है। ये et पहले लिखो और बाकी बाद में लिखो। अब tan x की डिफरेंशिएशन, tan x की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर x, तो tan t की हो जाएगी sec स्क्वायर t, तो जिसकी डिफरेंशिएशन करो वो f ऑफ x और जो डिफरेंशिएट मिले वो f डैश x, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार फिर से, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ई एक्स है t और एफ ऑफ एक्स है tan t प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डालो, देखो सबसे पहले e की पावर t की वैल्यू क्या है, x, क्या है x, तो ये हो जाएगा x, फिर tan t की वैल्यू देखो क्या है, t को हमने लिया था log x, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan log x प्लस सी। तो ये आ गया हमारे 22 का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, इंटीग्रल e रेज टू पावर x इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब dx। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले ना ये डिनोमिनेटर में x माइनस 2 का होल क्यूब लिख दो, ठीक है, और dx लिख दो। अब यहाँ पे है x माइनस 4, ठीक है, लेकिन हमें जो डिनोमिनेटर में होता है ना वही न्यूमिनेटर में बनाना है। यहाँ पे x माइनस 2, तो मैं सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस 2, ठीक है। यहाँ x माइनस 4, तो कितने कम रह गए, माइनस 2, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। अगला स्टेप, इन दोनों को अलग अलग करो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ये बनेगा x माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब dx, ठीक है। ये आ जाएगा इंटीग्रल ex। अब ये a कैंसिल हो जाएगा इससे, ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब dx, ठीक है। अब हम देखते हैं कि f ऑफ x और f डैश x कौन है। आप सबसे पहले ना इसकी डिफरेंशिएशन करो, 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ। इसको ऊपर ले जाओ, इसकी डिफरेंशिएशन होगी माइनस 2 x माइनस 2 की पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और x माइनस 2 की 1 हो जाएगी। फिर आप इसको नीचे ले आओ, देखो ये मिल गई ना, इसकी डिफरेंशिएशन की और ये मिली, जिसकी डिफरेंशिएशन करो वो f ऑफ x और जिसकी डिफरेंशिएशन करके मिल जाए वो f डैश x। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो क्या आंसर आ जाएगा, ई एक्स एफ ऑफ एक्स देखो क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी, इसको आप ऐसा लिख दो, ई एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया हमारा 23 का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, इंटीग्रल ई रेज टू पावर 2x इंटू 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x dx। अब सबसे पहले ना फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, आपको कुछ समझाना है इसलिए लिख रहा हूँ, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, तो मेरे को इसको 1 बनाना पड़ेगा पहले, तो मैं इसको t लेके करूँगा। याद रखो अगर एक यहाँ पे x के अलावा कुछ भी हो ना तो उसको हमेशा t ले लो, ठीक है। t इज इक्वल टू 2x। अब क्या करो,
यहाँ से x की वैल्यू निकालो या पहले डिफ्रेंशिएट कर लो। dt बाई डी एक्स, 2x की डिफ्रेंशिएशन 2। अब हमें वैल्यू चाहिए dx की, तो 2 को इसके नीचे ले आओ और dx को उधर ले जाओ और यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, t बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे डालो सबसे पहले e 2x, 2x को हमने लिया t, फिर 1 माइनस साइन 2x की जगह क्या लिया हमने t अपॉन 1 माइनस कॉस 2x की जगह t, फिर dx की वैल्यू dt अपॉन 2। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या करो, ये 2 बाहर निकालो, ई टी, इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे, साइन टी अपॉन 1 माइनस कॉस टी डी टी। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, और साइन टी का फॉर्मूला होगा 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले यहां अप्लाई करो। 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 माइनस साइन टी का फॉर्मूला 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 और 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 डी टी। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, 1 बाई 2 ई टी, 1 बाई 2, 1 बाय साइन होता है, 1 बाय साइन एक्स होता है कोसेक एक्स। क्या होता है, कोसेक एक्स, तो ये 1 बाय साइन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर टी बाई 2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहाँ देखो क्या बचा, कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2, तो कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट टी बाई 2 डी टी। ठीक है, अब हमने देखना है इसमें से एफ ऑफ एक्स कौन सा है और एफ डैश एक्स कौन सा है। ये जो माइनस कॉट टी बाई 2 दिख रहा है ना, इसकी डिफरेंशिएशन करो। कॉट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस कोसेक स्क्वायर टी बाई 2, कॉट एक्स की माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और टी बाई 2 की 1 बाई 2। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा 1 बाई 2 कोसेक स्क्वायर टी अपॉन 2। देखो ये रही, तो जिसकी डिफरेंशिएशन की वो एफ ऑफ एक्स और जो डिफरेंशिएट करके मिले वो एफ डैश एक्स। ठीक है, अब आप क्या करो, क्या फॉर्मूला होता है इसका, ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स है हमारा माइनस कॉट टी बाई 2 प्लस सी। अब यहां पे t की वैल्यू डाल दो। t हमने क्या लिया था, t को हमने लिया था 2x, तो ये आंसर आ जाएगा, पहले माइनस लिख रहा हूं, e t की जगह 2x और यहां भी डालो 2x अपॉन 2 प्लस सी, तो आंसर आ गया हमारा माइनस 1 बाई 2 ई रेज टू पावर 2x कॉट एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारे 24 का आंसर।